अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। आज मैं आपको 13 ऐसी वजह बताऊंगा जिनकी वजह से घर में आग लगती है। और इसमें हम लोग जो एसी का काम करने वाले लोग हैं, हम और जो इलेक्ट्रिक का काम करने वाले लोग हैं, वो उनका बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो काइंडली जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो सबसे पहले 13 पॉइंट बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमारी छोटी सी गलती से कितने बड़े नुकसान से हम लोगों को बचा सकते हैं। एक दफ़ा एक आदमी के घर में आग लगी, उसकी 5 साल की बेटी थी छोटी, वो उस आग लगने की वजह से फौत हो गई। उसके कुछ ही दिन के अंदर अंदर उसके जो अब्बू थे वो भी अपना दिमागी तवाज़ुन ख़त्म कर बैठे और आज दिन तक भी वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है। तो उसकी जो वजह थी आग लगने की वो यही हमारे एसी और इलेक्ट्रिकल के मिले जुले गलतियों की वजह से वहाँ पे आग लगी थी। अच्छा, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि हम लोग जब भी इंडोर लगाते हैं, ये आपका इंडोर है, ये आपके इलेक्ट्रिकल की वायर्स हैं। जब भी आप इंडोर को उठाते हैं तो नीचे आप देखते हैं इलेक्ट्रिकल की वायर्स होती हैं और कॉपर के पाइप होते हैं, और किसी किसी जगह पे उसका पानी की ड्रेन का पाइप होता है जो यहाँ से आके बाहर जाता है। अच्छा, जब भी हम एसी को धो के वापस लगाते हैं या धोने के लिए उतारते हैं तो यहाँ से टेक्नीशियन जो है वो तारें उतारते हैं, और 90% आप ये देखेंगे जब भी आप इंडोर को उठा रहे हैं यहाँ पे नीचे जॉइंट लगे होते हैं, तारों के जोड़ लगे होते हैं। वो जोड़ या इस तरह लगे होते हैं, एक जोड़ यहाँ पे होगा इस तार पे, दूसरा जोड़ यहाँ पे होगा, या ये जोड़ इस तरह होंगे, एक जोड़ यहाँ पे होगा और एक जोड़ यहाँ पे होगा इन दोनों तारों का। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये सिर्फ एक जोड़ नहीं लगा होता, एक जोड़ यहाँ पे लगा हुआ है, एक जोड़ यहाँ पे लगा हुआ है, यानी एक ही वायर के ऊपर दो जोड़ भी लगे होते हैं। कभी कभी 2 से ज्यादा जोड़ भी होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, यहाँ से मोटी वायर आई हुई है मोटे साइज की, और आगे उनको तार नहीं मिली तो उन्होंने छोटी वायर से जोड़ लगा दिए हैं। अच्छा, तो इसमें अब होता क्या है कि किसी भी वजह से जब इस तार के ऊपर लोड बढ़ता है, तार के छोटे होने की वजह से, एसी के खराब होने की वजह से, किसी भी वजह से बढ़ता है, तो यहाँ पे जो वायर के ऊपर इंसुलेशन है वो उतरना शुरू हो जाती है, और इस वायर की भी इंसुलेशन आहिस्ता आहिस्ता उतरनी शुरू हो जाती है। जब दोनों की इंसुलेशन थोड़ी सी उतर जाती हैं तो ये दोनों आपस में जुड़ जाती हैं। जुड़ती क्यों है? क्योंकि टेक्नीशियन ने इनके यहाँ पे जोड़ लगा के इनके ऊपर इंसुलेशन टेप लगाई हुई है। जब ये आपस में जुड़ती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये स्पार्क करना शुरू कर देती है, और स्पार्क आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो ज्यादा आग बन जाती है, आग लग जाती है पूरे एसी को। अच्छा, इसकी अब वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि जब किसी ने एसी की इंस्टॉलेशन की होती है तो उस टाइम यहाँ पे लंबी वायर होती है, वो इस वायर को काट के गलती से काट देते हैं और बाद में जोड़ लगा के यहाँ पे जोड़ देते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि एक वायर किसी वजह से कम हो जाती है तो लड़के यहाँ से वायर को काट के उसके आगे जोड़ लगा देते हैं। तो किसी भी कंडीशन में आपने सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि ये जो मेन वायर इलेक्ट्रिकल की आ रही है इसमें कहीं पे भी जोड़ नहीं लगा हो, ये डायरेक्ट यहाँ पे आई हो। अच्छा, तो कभी कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि आपको लाजमी जोड़ लगाना पड़ ही जाता है। उसके 2 हल हैं। एक हल तो ये है कि ये जितने ज्यादा जोड़ हैं इनको कम करें। कम किस तरह करें? इस पूरी वायर को यहां से काट के यहां पे इसका एक जोड़ लगाएं, और जोड़ लगाने के बाद इस पूरी वायर को यहां पे लेके जाके डायरेक्ट एसी के इंडोर में कनेक्ट करें। ये एक बात होगी। दूसरा तरीका यह है कि अगर यहाँ पे लाजमी लगाना है, यहाँ इस तरह का जोड़ आपने कभी भी नहीं लगाना जो आमने सामने हो, इस तरह से जोड़ आपने लगाने हैं। एक जोड़ यहाँ पे हो, एक जोड़ यहाँ पे हो। इसके बाद दूसरा आपने क्या करना है, यहाँ पे कनेक्टर यूज करने हैं, वायर कनेक्टर लाजमी यूज करने हैं, और वायर कनेक्टर लगाने के बाद इसके ऊपर आपने टेप लाजमी करनी है। अच्छा, अब जो दूसरी बड़ी वजह होती है आग लगने की वो ये होता है कि घर में कोई भी चीज लगी होती है। हम एसी की मिसाल ले लेते हैं। एक एसी है जो आपका 18 एम्पेयर लेता है या 20 एम्पेयर लेता है। अब इसमें जो वायर्स आई हुई हैं मेन ब्रेकर से, यहाँ पे जो मेन ब्रेकर है वो तकरीबन 25 एम्पेयर का या 30 एम्पेयर का लगा होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये एसी को इसमें कोई मसला बने, ये ज्यादा एम्पेयर ले, इसकी वायर में मसला बने, इसके एसी में मसला बने, तो जैसे ही ये ज्यादा एम्पेयर ले और 30 एम्पेयर तक ले तो ये जो यहाँ पे ब्रेकर है ये ट्रिप कर जाए और बिजली यहाँ पे आनी बंद हो जाए। ये इसकी सेफ्टी होती है। अच्छा, अब होता क्या है कि अक्सर जगह पे ना पता होने की वजह से यहाँ पे एसी जो है वो 18 एम्पेयर या 20 एम्पेयर लेना होता है उसने, और यहाँ पे जो ब्रेकर लगाया जाता है वो 60 एम्पेयर का
40 एम्पेयर का, 50 एम्पेयर का, इस तरह ज़्यादा वैल्यू का लगा दिया जाता है। अब ज़्यादा वैल्यू का लगाने से क्या होता है कि यहाँ पे जब कोई भी मसला बनता है, तारें गर्म होना शुरू हो जाती है, इंस्ट्रूमेंट उड़ना शुरू हो जाते हैं, स्पार्किंग होना शुरू हो जाती है। ये 30 एम्पेयर तक ले लेता है, ये 40 एम्पेयर तक लेने लग जाता है, लेकिन ये पीछे से ब्रेकर आपका ट्रिप नहीं करता, बंद नहीं करता, ये बिजली को लगातार भेजता रहता है यहाँ पे। तो इसके ट्रिप ना करने की वजह से ये चीज और ज्यादा नुकसान करती रहती है, और ज्यादा उसमें स्पार्किंग होती रहती है, और ये एक बड़ी वजह है आपके इस रास्ते में कहीं पे भी आग के लगने की। तारें आपकी गर्म हो जाएंगी, इंसुलेशन उसके ऊपर से उतर जाएगी, तारें आपस में जुड़ जाएंगी, न्यूट्रल फेज जब जुड़ेंगी तो वो आपस में स्पार्क करेंगी और आग लगेगी। अच्छा, तो तीसरा पॉइंट है कि हमारे जो मेन ब्रेकर में जो इलेक्ट्रिकल होता है उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता, यानी उसको ये 3 वायर होती है। अब ये आपका पैनल है, इसमें से 3 वायर बाहर निकल रही हैं, ये 3 फेज के पैनल की बात कर रहा हूँ। ये 3 तारें बाहर निकल रही हैं, एक वायर इस ब्रेकर से जुड़ा हुआ है, एक जो वायर है वो इन ब्रेकर से जुड़ी हुई है, एक वायर इन ब्रेकर से जुड़ी हुई है। इसी तरह आगे और भी ब्रेकर पैनल के अंदर लगे होते हैं। अब होता क्या है कि हमने घर के अंदर अगर 10 एसी हैं टोटल, 10 एसी टोटल हैं, तो इन 10 में से 8 एसी की जो 8 जो एसी है ना, वो हम जोड़ देते हैं इस वायर के साथ। तो 8 एसी जो है वो इस एक वायर पे लोड होता है उनका, और जो बाकी 2 एसी होते हैं उनमें से एक एसी का लोड इस पे होता है और एक एसी का लोड इस पे होता है। तो इस तरह ये लोड जो है वो प्रॉपरली तकसीम नहीं होता। अगर आपके पास 9 एसी हैं टोटल घर के अंदर, तो आपको 3 एसी इस वायर के ऊपर होने चाहिए, 3 एसी इस वायर के ऊपर होने चाहिए और 3 एसी इस वायर के ऊपर होने चाहिए। ये शायद आप लोगों को इतनी आसानी से समझ नहीं आए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के इस पे एक अलग वीडियो बना देता हूँ। लेकिन मेन उसका ये है कि घर की जितनी भी बिजली होती है वो आपके मेन ब्रेकर के ऊपर जितनी भी वायर्स होती हैं उनके ऊपर बराबर डिवाइड होना चाहिए। यानी एक वायर के ऊपर जितना लोड हो दूसरे पे भी तकरीबन उतना ही हो, तीसरे के ऊपर भी तकरीबन उतना ही हो। अच्छा, अब जो पॉइंट नंबर 4 है, ये जो आपका कस्टमर होता है या जिस घर में एसी लगा होता है ये उसकी गलती होती है। अब गलती क्या होती है, एक आदमी का एसी ठंडा नहीं कर रहा, कोई मसला है उसमें, उसको नहीं पता कि क्या मसला है उसमें। अच्छा, उसमें आप आउटडोर की मोटर जो है उसके बेरिंग ख़राब हो गए हैं, या इंडोर की मोटर है उसके बेरिंग ख़राब हो गए हैं, या इंडोर का ब्लोअर आपका ख़राब हो रहा है, मोटर मूव नहीं कर रही, मोटर नहीं चल रही। अच्छा, ना चलने की वजह से वो मोटर जोर ले रही है, आउटडोर की भी और इंडोर की भी। वो जोर जैसे जैसे ले रही होती है वो मोटर गर्म हो रही होती है, जब गर्म हो रही होती है तो वो एम्पेयर ज़्यादा कर रहे होते हैं। इसी तरह जब आपका कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो आपका कंप्रेसर बार बार जोर लेता है, वो गर्म होता है बहुत ज़्यादा, आप उसको हाथ लगाएंगे, हाथ भी नहीं लगाया जाता। हालांकि जब एसी गर्म हवा दे रहा है तो आपको ज़रूरत नहीं है उसको चलाने की, आप डायरेक्ट टेक्नीशियन को बुलाएं और उसको ठीक करा लें। लोग क्या करते हैं, वो ठीक नहीं कराते, ना कराने की वजह से वो आपका कंप्रेसर या मोटर जोर लेता है, वो गर्म होता है, गर्म होने से वो हाई एम्पेयर ज़्यादा एम्पेयर लोड लेता है और तारें उसकी वजह से गर्म होती हैं, गर्म होने के बाद वो भी उसी तरह आग बनने की एक बड़ी वजह बनती हैं। अच्छा, तो पॉइंट नंबर 5 है कि आपने अक्सर आउटडोर में काम करते हुए देखा होगा कि आपकी कंप्रेसर की वायर जल गई है, उसका थिम्बल जल गया, यहाँ आपके जो कैपेसिटर के ऊपर है वो थिम्बल जल गए, यहाँ कॉन्टैक्टर के ऊपर की जो वायर है वो जल गई है। यहाँ आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब आप काम करने जाते हैं आउटडोर को खोलते हैं तो उसके अंदर जोड़ लगे होते हैं बहुत ज़्यादा। ये एक और बड़ी वजह है आग लगने की। इसके लिए करना क्या होता है कि जितनी भी वायर है, अब मेन टर्मिनल से लेके कंप्रेसर के नीचे थिम्बल तक जो एक वायर लगी हुई है, अगर उस वायर के दरमियान में कहीं पे भी जोड़ है तो उस वायर को, पूरा वायर को निकाल के एक नई वायर उसके साथ लगाएं जिसमें जोड़ नहीं हो और जिसके साथ ओरिजिनल थिम्बल लगा हुआ हो। इसी तरह कैपेसिटर से जो वायर आपकी कंप्रेसर में जा रही है उसमें कहीं पे किसी ने जोड़ लगाए हुए हैं या लूज कनेक्शन है, कुछ भी है, उस वायर को सबसे पहले आप कोशिश करें कि उस वायर को पूरा ही निकाल दें और उसके जगह पे एक पूरी कंप्लीट वायर लगाएं। और इसी तरह कॉन्टैक्टर के लिए भी इसी तरह ही है, क्योंकि इन 3 चीज़ों की अक्सर वायर जलती हैं, कॉन्टैक्टर की, कैपेसिटर की और कंप्रेसर की। तो ये वायर जब भी जले इनको जोड़ लगाने के बजाय इन वायरों को निकाल के पूरी कंप्लीट वायर एक नई वहाँ पे लगाएं। अच्छा, जो आपकी 6वीं रीज़न है वो ये होती है कि आप थिम्बल इस्तेमाल करते हैं अक्सर। सबसे पहली ये बात है, कोशिश करें थिम्बल जो खुद लगाते हैं, अगर थिम्बल ख़राब हो गया खुद लगाते हैं वो ना लगाएं।
कोशिश ये करें कि ओरिजिनल वायर आपको मिल जाए जिसके दोनों साइडों पे कंपनी से लगे हुए थिम्बल मौजूद है, जो कि मिल जाते हैं हमें पुराने एसीयू में से, हम लोग इकट्ठे कर लेते हैं। अच्छा, अगर इन केस आपको थिम्बल नहीं भी मिलते तो आपने जो थिम्बल यूज करने हैं वो ओरिजिनल क्वालिटी का हो। दूसरा, उस थिम्बल को तार के ऊपर पंच करने के टाइम पे आपके पास पंचर होना चाहिए। सिर्फ प्लास से या ग्रिप प्लायर से उसको पंच कर देना वो काफी नहीं होता, वो लूज रह जाता है, वो फिर स्पार्किंग करता है। इसलिए प्रॉपर थिम्बल ओरिजिनल क्वालिटी का हो और साथ उसका जो पंचर है वो लाजमी हो उसके, और उससे पंच करके आप उस थिम्बल को लगाया करें। अच्छा, जो एक और 7वीं वजह होती है आग लगने की, वो ये होता है कि आप कभी भी तार ज्यादा लेंथ में यूज नहीं करें, क्योंकि इसकी मेन ये बात होती है कोई भी तार है, इलेक्ट्रिकल की वायर है, वो अपने साइज के हिसाब से अपने वजन उठा सकती है। आसान अल्फाज में, ये एक वायर है, ये टोटल 2 kg वेट इसका उठा सकती है। यहां से 2 kg का वेट उठा के यहां तक पहुंचा सकती है। अगर आप इस पे 2 kg की जगह 10 kg का वेट डाल दें या इसका रास्ता ज्यादा कर दें, ये सिर्फ यहां से यहां तक 2 kg उठाने के काबिल है ये वायर, लेकिन आप इसका रास्ता ज्यादा कर देते हैं, यहां पे ले आते हैं। आप इस वायर को कहते हैं कि यहां से 10 kg का वेट उठाओ और यहां तक लेके जाओ, यहां 2 kg का वेट उठाओ, यहां से उठा के यहां तक लेके जाओ, तो ये वायर नहीं उठा सकेगी, ये वायर गर्म हो जाएगी। इसके लिए अगर आप यहां पे 10 kg का वेट उठाना चाहते हैं इस वायर से, तो लाजमी इसके 10 kg के मुताबिक मोटी वायर यहां पे डाली जाए। एक मोटी वायर यहां पे डालें जिसकी ये कैपेसिटी हो, जो 10 किलो का वेट यहां से लेके जाके यहां तक लेके जा सकती हो। अगर आप पतली वायर का यूज करेंगे तो ये वायर गर्म होके आग लगने का सबब बनेगी। अच्छा, एक 8वीं रीजन ये होती है कि जब टेक्नीशियन, एसी का टेक्नीशियन आता है काम करने या इलेक्ट्रिकल के आते हैं, वो एक वायर यहां पे डली हुई है, फर्ज कर लें 6 mm की वायर डली हुई है, उसके आगे उन्होंने जोड़ लगाना पड़ गया किसी भी वजह से, तो वो अब 6 mm की वायर की बजाय जो भी वायर उनके पास मौजूद होती है उससे जोड़ लगा देते हैं। यानी ये आपने अगर पहले 6 mm की वायर डली हुई है जो कि उसके साइज के मुताबिक है, तो नेक्स्ट आपने जो जोड़ लगाना है तो 6 mm की वायर ही होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन 6 mm से कम की वायर, 4 mm की 2 mm की, वो उसका जोड़ आप उसके आगे कभी भी नहीं लगाएं, ये भी एक आग लगने की वजह होती है। 9th पॉइंट है जो आग लगाती है, वो हमारे जो एसी के अंदर, जहाँ पे एसी ऊपर लगा होता है इंडोर, उसके नीचे एक स्विच लगा होता है। यहाँ आपका एसी यहाँ पे लगा हुआ है, आपकी सॉकेट यहाँ पे लगी हुई है और आपका जो स्विच है वो यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा, तो इस एसी का जो प्लग है वो यहाँ पे सॉकेट में लगता है और यहाँ से स्विच से हम ऑन करते हैं तो ये चल जाता है। अब इस सॉकेट के अंदर आपने अगर कनेक्शन लूज लगाए हैं या ये सॉकेट कम एम्पेयर की है या ये अच्छी क्वालिटी की नहीं है, सेम इसी तरह ये स्विच भी अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है, प्रॉपर जितने का लोड है उतने एम्पेयर भी ये नहीं ले सकता, और आपने इसमें कनेक्शन लूज कर दिए, लूज कनेक्शन रखे हुए हैं जिसकी वजह से वो ऐसा ऐसा स्पार्क हो रहा है, तो ये भी एक बड़ी वजह में से शामिल है घर के अंदर आग लगने के लिए। अच्छा, एक 10वीं वजह, कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रिकल की वायर लगी होती है उसमें जोड़ लगाने की हमें आदत होती है। यहां से कम हुआ हुआ एक जोड़ लगा दिया, आगे कम हो गया एक और जोड़ लगा दिए, आपके पास वायर अवेलेबल नहीं है, 5-6 वायरें हैं, आपने उन्हीं के सारों के आपने जोड़ लगा दिए आपस में, तो अब निहायत गलत चीज़ है। ये जोड़ लगाने से आपका जो वायर है वो गर्म होगी, वो स्पार्क करेगी, वो आग लगने का सबब बनेगी। इसलिए वायर, आपकी इलेक्ट्रिकल वायर में कभी जोड़ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर कभी लगाना पड़ भी जाता है तो उसको अच्छे तरीके से कनेक्टर यूज करते हुए उन जोड़ों को लगाएं और कम से कम जोड़ लगाएं। अच्छा, और पॉइंट नंबर 11 ये है कि आपको कॉपर वायर और एल्यूमिनियम की वायर में फ़र्क लाजमी पता होना चाहिए। 2 वायरें एक ही साइज की हैं, एक ये वायर है एक ये वायर है, ये एल्यूमिनियम की है ये कॉपर की है, ये 10 kg वेट उठा सकती है, इस साइज की वायर 10 kg उठा सकती है, तो कॉपर की इसी साइज की जो वायर है वो हो सकता है 15 kg का वेट उठा सकती हो। इसलिए कॉपर जो होती है वो बहुत बेहतरीन वायर होती है, कॉपर के जो मटेरियल की बनी होती है। अब इसमें अक्सर गलती क्या होती है कि एक जगह पे ऑलरेडी कॉपर की वायर डली हुई है, किसी 3 फेज यूनिट के लिए, बड़े यूनिट के लिए कॉपर की वायर डली हुई है।
अब वायर आगे से ख़त्म हो जाती है या यूनिट को एक्सटेंड करना पड़ जाता है, कहीं आगे लेके जाना पड़ता है, कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग करनी होती है। तो अब नया आने वाला टेक्नीशियन क्या करेगा कि इसके आगे जितनी भी कॉपर के आगे वायर चाहिए होती है वो एल्यूमिनियम की वायर यूज़ कर लेता है। तो इस बात का ख्याल रखना कि जो पुरानी वायर कॉपर की है वो कितने एम्पेयर ले रही है, और इसके आगे अगर हम एल्यूमिनियम की वायर यूज़ करेंगे तो उससे कितना जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो कितना आएगा, इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। ये नहीं कि पहले कॉपर की डली है तो आगे आपने एल्यूमिनियम के बगैर सोचे समझे ही लगा दें। हाँ, अगर पीछे कॉपर की लगी हुई है और इसी के साइज़ की आप नेक्स्ट इसके साथ कॉपर की ही वायर जोड़ते हैं उसी साइज़ में, और लोड भी आपका उतना ही है, तो बात ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 12 ये है कि जब एसी का काम करने वाले लोगों को अक्सर इनडोर खोलना पड़ता है, उसके अंदर से पीसीबी कार्ड की जो जगह होती है उसको पीछे करके वहां से करंट चेक करते हैं, पावर बाहर जा रही है नहीं जा रही, पावर मेन पावर आ रही है नहीं आ रही, रिले में पावर आ रही है नहीं आ रही। ये काम करने के दरमियान में वो अक्सर इंसुलेशन को छीलते हैं या अक्सर वहां से थिम्बल रिमूव करते हैं, कुछ ना कुछ काम वो करते हैं, लेकिन वापस लगाने के टाइम वो प्रॉपरली वो वायर वहां पे नहीं लगाते या प्रॉपर टाइट नहीं करते, या उस थिम्बल को जब उसकी जगह पे लगाने लगते हैं वो थिम्बल नहीं वहां पे लगता, बल्कि थिम्बल के साथ प्लास्टिक एक छोटा सा लगा होता है, वो प्लास्टिक उस थिम्बल के ऊपर जुड़ जाता है, जिसकी वजह से थिम्बल प्रॉपरली उसके ऊपर नहीं बैठता और वो ऐसा ऐसा स्पार्क करना शुरू कर देता है। तो इनडोर का काम करते हुए या इनडोर पे पावर का काम चेक करते हुए ये याद रखें कि वापस आपने जब तारें लगानी है उनको अच्छी तरह टाइट करना है, स्पार्क ना कर रही हो, और जो इंसुलेशन वाली वायर है जिनके साथ प्लास्टिक लगा होता है कवर, उस वायर को अच्छी तरह उसके ऊपर टाइट करना होता है जहां से भी आपने उतारा होता है। अच्छा, इसके बाद लास्ट अब पॉइंट नंबर 13 ये है कि आप कोशिश किया करें कि कभी भी 3 कोर या 2 कोर वायर इस्तेमाल नहीं करें, हमेशा सिंगल कोर वायर इस्तेमाल करें। 3 कोर वायर जिनको ज़्यादा को पता होगा, जिनको नहीं पता, 3 कोर वायर ये एक ही वायर होती है, इस वायर के अंदर 3 वायरें होती हैं, अक्सर ब्लू ब्राउन और ब्लैक कलर की होती हैं, इसको बोलते हैं 3 कोर वायर। और सिंगल कोर वायर वो होती है जो एक ही वायर होती है, इसका पूरे रोल के अंदर एक सिंगल वायर होती है, एक और वायर होती है फिर वो भी इसका रोल अलहदा होता है, यानी कि ये एक बड़ी वायर के अंदर इस तरह 3 वायरें नहीं होती, ये अलग-अलग वायरें होती हैं। हमेशा ये सिंगल कोर की वायर इस्तेमाल किया करें। ये वायर सिर्फ वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो पैसे बचाते हैं, सस्ते के लिए करते हैं। इसमें यह मसला होता है कि आपका अगर लोड ज़्यादा हुआ है, एक वायर आपकी गर्म हो गई है, उसमें इंसुलेशन उतरना शुरू कर दिया, तो ये दूसरी वायर बिल्कुल इसके साथ जुड़ी हुई है, ये तीनों वायरें आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे ही एक वायर पे हीट पड़ती है, ये एक वायर गर्म होती है तो एकदम दूसरी भी गर्म होनी शुरू हो जाती है। तो इस 3 कोर वायर में सिंगल कोर वायर की निस्बत आग लगने के, स्पार्क करने के चांस 70, 80, 90% ज़्यादा होते हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी कोई वायर यूज़ करनी पड़े कहीं पे तो सिंगल कोर वायर यूज़ करें, क्योंकि इसमें बहुत कम चांस होते हैं एक तारों के गर्म होने के बाद एक दूसरे के साथ जुड़ने के। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।